Hi, myself Mohammad Rizwan and welcome to all on my YouTube channel RK Classes. This is the first video of the present indefinite tense. इससे पहले हम लोगों ने टेंस की फ्रेमिंग कर ली थी और टेंस से हम किन किन चीज़ों को आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं, उनके बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था। आज का जो वीडियो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो आइए कि किसी टेंस को पहचानने का क्या तरीका होता है। हर टेंस में उसकी पहचान अलग होती है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, आइए उसे देख लेते हैं। कि पहचान जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लेना ज़रूरी होता है कि हम आखिर टेंस में पढ़ते क्या हैं। हम प्रत्येक टेंस में कुछ सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ते हैं। हालांकि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, वो एक अलग वीडियो बनेगा उसका, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं आप सभी को कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा सेंटेंस हम इस टेंस में पढ़ने वाले हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। एक होता है एजरेटिव सेंटेंस, एजरेटिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 निगेटिव। एजरेटिव सेंटेंस में के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 निगेटिव। नंबर 2 सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी 2 भाग होते हैं। एक यस आर नो टाइप सेंटेंस, दूसरा WH वर्ड्स टाइप सेंटेंस। मेनली हम टेंसेस में इन्हीं दोनों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा जो तीसरा सेंटेंस है वो है इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पांचवा और लास्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस। सेंटेंस 5 तरह के होते हैं: एजरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। एजरेटिव के 2 भाग होते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, नंबर 2 नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के 2 भाग होते हैं: यस आर नो टाइप सेंटेंस एंड WH वर्ड्स टाइप सेंटेंस। मेनली हम इन दोनों का अध्ययन टेंस में करते हैं। तो आइए इस टेंस में हम इन सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। राम जाता है, राम अपना काम पूरा करता है, शुएब अपना गृह कार्य पूरा करता है, शुएब अपने कपड़े धोता है, शुएब अपने घर को साफ करता है। इस तरह के जो सेंटेंस आते हैं वो आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। लेकिन उसे किस ऑर्डर में रखना है उसके लिए एक रूल लिख लीजिए आप। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो काम करता है, जिसके बारे में जिस सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वो कर्ता, या जो काम करता है वो कर्ता। दूसरा आता है सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, और फिर ऑब्जेक्ट। कर्ता, क्रिया, कर्म। हिंदी में पढ़ते होंगे आप लोग, कर्ता, क्रिया, कर्म। वही फॉर्म में यहाँ भी चलेगा, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? 2-3 चीज़ें और समझ लेते हैं इसी में हम। रूल नंबर 1 सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। सब्जेक्ट समझ लेते हैं हम लोग। सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। एक सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन कर्ता। सिंगुलर कर्ता कौन से होते हैं और प्लूरल कर्ता कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। सिंगुलर में ही, शी, इट या कोई
नाम यानी नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नेम। प्लूरल में आता है आई, वी, यू, दे। ये प्लूरल कर्ता में आते हैं। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई नेम आता है। प्लूरल में आई, वी, यू, दे। आई और यू सिंगुलर भी हैं और प्लूरल भी हैं। जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो हम आई के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आई भी है और यू भी है, लेकिन यहाँ पे हमने प्लूरल सब्जेक्ट में इसको रख दिया है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आएगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम मेन वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा यानी ही, शी, इट या कोई नाम आएगा तो हम मेन वर्ब में एस या ईएस लगा देंगे। सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी अगर गो है तो गो ही रहेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और गो आता है तो गोज हो जाएगा। इस तरीके से हम 2 पॉइंट ये भी कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, कैसे करते हैं एक्सरसाइज। बहुत आसान है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फायदा उठाते रहिए। वे अपना गृह कार्य पूरा करते हैं। नंबर 2, वह अपने माँ बाप की सेवा करती है। आइए हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम अंग्रेज़ी में कैसे ट्रांसलेट करें। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि हिंदी में मेन वर्ब आखिर में होती है। सेवा करने से सेवा करती है, पूरा करते हैं। मैं क्यों ये बता रहा हूँ, मेन वर्ब से ही हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। देखिए आप, पूरा करते हैं, ता है, ती है, ते है, लास्ट में आ रहा है हिंदी में। ता है, ती है, ते है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, सेवा करती है, सेवा करती है, ता है, ती है, ते है आखिर में आ रहा है। इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमें 2 चीज़ पता चल गई। हम क्या करेंगे, पहले टेंस पहचानेंगे और फिर सेंटेंस पहचानेंगे। जब ये 2 चीज़ें आप पहचान लेंगे तब आप रूल्स को फॉलो करते हुए सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करते हैं आप देखते हैं। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट। रूल में आपने लिखा होगा सबसे पहले सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमें मेन वर्ब पे सवाल करना होता है। पूरा करते हैं कौन पूरा करते हैं, तो हमको आंसर मिलता है वे की अंग्रेजी होती है दे। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेंगे कि दे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो दे प्लूरल है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूरा करने की अंग्रेजी कंप्लीट, दे कंप्लीट। आप फिनिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कंप्लीट, वे पूरा करते हैं अपना गृह कार्य, देयर होम वर्क। दे कंप्लीट देयर होमवर्क। आसानी से, बहुत ही इजी वे में आप सभी को ये समझ में आएगा अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फिर वही कंडीशन, आप सबसे पहले टेंस पहचाने फिर सेंटेंस पहचाने। टेंस की पहचान हम मेन से करते हैं, हिंदी में मेन और लास्ट में होती है। सेवा करती है, कौन सेवा करती है, वह। हमें सब्जेक्ट मिल गया, हम सब्जेक्ट को लिख देंगे क्योंकि लड़की है इसलिए हमने शी लगाया है, लड़का होता तो हमने ही लगाते हैं। सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए मेन वर्ब में एस एस लगाएंगे। मेन वर्ब कहाँ पे है, लास्ट में है। सेवा करने की अंग्रेजी सर्व, SERV, सर्व, उसमें हम एस बढ़ा देंगे, सर्व्स हो जाएगा। शी सर्व्स। पीछे आते हैं हम, एक बात और याद रखिएगा, जब हिंदी से हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो सब्जेक्ट को रखने के बाद हम उल्टा बनाते हैं अंग्रेजी। सब्जेक्ट रखा और हम
ऐसे चलेंगे, ऐसे करके। तो सब्जेक्ट के बाद पीछे चलेंगे तो पीछे मेन वर्ब मिलेगा हमको, हमने सर्व लगा दिया। अब उल्टा चलेंगे, अपने माँ बाप की अंग्रेजी ऑफ, अपने की अंग्रेजी हर, माँ बाप की अंग्रेजी पेरेंट्स। बहुत ही आसानी से ये सेंटेंस बन गया। आप एक बार बात गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे अपना की अंग्रेजी हमने देयर लगाई, यहाँ पे अपने की अंग्रेजी हमने हर लगाई। ऐसा क्यों? इससे एक बात पता चलती है कि अपना की अंग्रेजी कोई फिक्स नहीं होती है। अपना की अंग्रेजी सब्जेक्ट के हिसाब से बदलती रहती है। सब्जेक्ट अगर दे आएगा तो अपने की अंग्रेजी हम देयर कर देंगे। सब्जेक्ट अगर आई आएगा तो अपने की अंग्रेजी हम माई कर देंगे। सब्जेक्ट अगर यू आएगा तो अपने की अंग्रेजी हम योर कर देंगे। सब्जेक्ट अगर शी आएगा तो अपने की अंग्रेजी हम हर कर देंगे। सब्जेक्ट अगर इट आएगा तो हम अपनी अंग्रेजी इट्स कर देंगे। सब्जेक्ट अगर कोई नाउन है यानी कोई नाम है तो अपने की अंग्रेजी हम हिज या हर कर देंगे उसके जेंडर के हिसाब से। तो आपने देखा सेंटेंस आसानी से ये कर लिए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और करते हैं एक्सरसाइज ताकि इसमें हम आसानी से इसको समझ सकें। आज केवल अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे क्योंकि ये पहली क्लास है। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट बन पाएंगे। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, वर्षा होती है। नंबर 2, वे तुम्हें एक पुस्तक देते हैं। हम अपने घर से लखनऊ काम करने जाते हैं। पहला सेंटेंस है वर्षा होती है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, वर्षा में सब्जेक्ट के रूप में हम इट का इस्तेमाल करते हैं। वर्षा अगर आएगा, वर्षा से वाक्य चालू होता है तो हम वर्षा के लिए सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम पहले ही इट का इस्तेमाल कर लेंगे। सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट इट सिंगुलर है या प्लूरल है? सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हम मेन वर्ब में एस लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे। मेन वर्ब है वर्षा होना, रेन। रेन माने होता है वर्षा होना, उसमें एस लगा देंगे, रेन्स। इट रेन्स, वर्षा होती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। सबसे पहले हम सेंटेंस को देखेंगे और उसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि किस टेंस से आया है वो। और टेंस की पहचान हम किससे करते हैं? मेन वर्ब से। और मेन वर्ब कहाँ होती है? अंत में, देते हैं। आप गौर से देखेंगे, ता है, ती है, ते है। ते है आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। और सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अब करने का रूल क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लाने के लिए हम मेन वर्ब पे सवाल करेंगे। देते हैं कौन? वे। सब्जेक्ट मिल गया हमको, हम सब्जेक्ट लगा देंगे, दे। दे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? हम देखेंगे दे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। दे देते हैं, गिव, GIVE। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम गिव्स करते। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम गिव कर रहे हैं, दे गिव। और पीछे चलते हैं, मैंने बताया था, पहले भी बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट को रखने के बाद हम हिंदी को जब अंग्रेजी में करते हैं तो सब्जेक्ट को रखने के बाद हम उल्टा चलते हैं। दे गिव अ बुक, दे गिव अ बुक टू यू। वे तुम्हें एक पुस्तक देते हैं, दे गिव अ बुक टू यू। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस है, हम अपने घर से लखनऊ काम करने जाते हैं। सेंटेंस बड़ा है लेकिन सेंटेंस चाहे जितना बड़ा हो, अगर आपको नियम आते हैं तो आप आसानी से उसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने बताया है कि आप टेंस की पहचान करेंगे। टेंस की पहचान मेन वर्ब से होती है और मेन वर्ब होता है आखिर में। करने जाते हैं, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम पूरा पढ़ेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम?
मेन वर्ब पे सवाल करेंगे। जाते हैं कौन, सभी मिल गया हमको, हमने वी लगा दिया। वी लगाने के बाद, सब्जेक्ट लगाने के बाद हम लगाएंगे सीधे मेन वर्ब रूल्स के हिसाब से। जो रूल्स लिखा था कि सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट फिर आएगा मेन वर्ब। अब उल्टा चलेंगे वहां से मेन वर्ब से, चूंकि मेन वर्ब जाता है इसलिए वी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जाने अंग्रेजी वी गो। सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए गो, सब्जेक्ट अगर सिंगल है तो गोज होता, तो वी गो, हम जाते हैं, उल्टा चले आएंगे। काम करने, टू डू, टू वर्क, काम करने, टू वर्क, काम करने, उल्टा चलेंगे। कहाँ जाते हैं, लखनऊ, टू लखनऊ। से की अंग्रेजी फ्रॉम होती है। जब हम किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाते हैं यानी अलगाव होता है, तो हम से की अंग्रेजी फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम, अपने घर, हमने बताया था कि अपने की अंग्रेजी कोई फिक्स नहीं होती है, सब्जेक्ट के हिसाब से अपने की अंग्रेजी चलती है। सब्जेक्ट यहाँ पे वी है इसलिए अपने की अंग्रेजी होगी वी अस आवर होगी, ओ यू आर, अपने घर, आर हाउस। वी गो टू वॉक, वी गो टू लखनऊ टू वर्क फ्रॉम आवर हाउस। सॉरी, इसको हम ऐसे नहीं करेंगे बल्कि ऐसे करेंगे कि वी गो टू लखनऊ, हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टू लखनऊ, लखनऊ कहाँ से, फ्रॉम आवर हाउस, अपने घर से क्या करने, टू वर्क या टू डू वर्क, काम करने। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान करी। पहचान के बाद हमने अफर्मेटिव, हमने सेंटेंस के बारे में बताया, और सेंटेंस में पहला सेंटेंस आज हमने पढ़ाया आपको अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव के का रूल्स लिखवाया, पॉजिटिव में मैंने एग्जांपल्स लिखवाए और किस तरह से करना चाहिए वो लिखवाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस किस पर वीडियो चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।